Good morning, students. So here I am with a new video on the topic of digestion in human. आई गेस हमने ये काम कॉपीज़ में करा है, ये फ्लो चार्ट हमने कॉपी में बनाया है. तो अब इसे ज़रा समझ लेते हैं कि ये फ्लो चार्ट कह क्या रहा है, राइट? So you know what a digestive system is. Digestive system contains the digestive tract, that is the alimentary canal, and the digestive glands, right? So the digestive tract and the associative glands together constitute the digestive system. So let's start. As you all know, हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? Ingestion through our mouth. The mouth contains salivary glands. We have three pairs of salivary gland. Salivary glands secrete saliva which contains salivary amylase. Salivary amylase is an enzyme. Salivary gland saliva secrete करता है and saliva में salivary amylase होता है. अब ये क्या करता है? ये जो एंजाइम होता है वो स्टार्च को किस में बदल देता है? It converts starch into sugar, right? Which is a carbohydrate. The starch is a carbohydrate. So the digestion starts in our mouth only. यहाँ से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. किस चीज़ का डाइजेशन होता है? सबसे पहले होता है कार्बोहाइड्रेट का. सो जब हम हमारे माउथ में खाना च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो उसके लिए हमें कौन हेल्प करता है? टीथ, ये भी हमारे माउथ में होते हैं. एंड टंग क्या करती है? एक तो ये जो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है वो हमारे खाने के साथ मिक्स करेगी सलाइवा को, सो दैट द स्टार्च गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर. एंड क्या करती है? हमें टेस्ट में भी हेल्प करती है, राइट? सो द च्यूड फूड swallowed or passes into the stomach via through esophagus, right? esophagus को ही आप क्या कहते हैं? फूड पाइप. तो अब हमारे माउथ से स्टमक में खाना जाता है esophagus के थ्रू. आपने रियलाइज़ किया होगा जब हम खाना या किसी चीज़ को घूंटते हैं, स्वॉलो करते हैं, तो आपकी नेक पे जो आपका ये एडम्स एप्पल होता है, बॉयज़ में ज़्यादा विजिबल होता है, वो आपको हिलता हुआ नज़र आएगा, राइट? तो ये कैसे हिलता है? एडम्स एप्पल जो होता है वो मूव करता है किसके थ्रू? मसल्स के थ्रू. किसके थ्रू? मसल्स के थ्रू. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं. क्या करने के लिए? खाना मुंह से पेट में पहुंचाने के लिए. और इसी मोमेंट को, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इसी मोमेंट को हम कहते हैं क्या? पेरिस्टैटिक मोमेंट. सो द च्यूड फूड goes from mouth to stomach via esophagus, right? Now when the food comes into stomach, we should know, first of all we should know about stomach a little bit. Stomach is a flattened U-shaped organ and it is the widest part. चौड़ा, सबसे चौड़ा पार्ट है किसका? AC means alimentary canal, and it is the widest part of our alimentary canal. So the stomach releases three types of chemicals. First one is HCl, hydrochloric acid. So hydrochloric acid makes the medium of the stomach acidic. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हमारे स्टमक के अंदर के मीडियम को एसिडिक बनाता है. नेक्स्ट वन इज़ म्यूकस. म्यूकस एक चिपचिपा सब्सटेंस है. इससे क्या होता है? हमारे पेट की जो अंदर की लाइनिंग होती है
वो प्रोटेक्ट रहती है, ठीक। एंड द अनदर वन इज पेप्सिन. Stomach releases pepsin. Pepsin, the work of pepsin is breaking down of protein. ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन. बट यहाँ जो ब्रेक डाउन होता है प्रोटीन का, वो कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता. इट इज़ द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन. ओके, अब जो ये हाफ इनडाइजेस्टेड, जो ये हाफ डाइजेस्टेड फूड है, ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है. स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये कोई मसल्स के थ्रू जा रहा है. कोई धक्का तो देगा नहीं. जो भी धक्का दे रहा है वो कौन होंगी? मसल्स होंगी. And these muscles are called sphincter muscles, right? Now our food reaches in small intestine. What a small intestine is? Small intestine is a highly coiled 7.5 meter long organ, right? It is a highly coiled organ and its length is 7.5 meter. Remember this, its length varies. इसकी length जो है वो vary करती है. In humans it is 7.5 meter long approx, but in grass eating animals the small intestines are found little bit longer. Why? Because grass जो होता है उसमें सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता. इट टेक्स मच टाइम, ठीक है. तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो घास खाते हैं. घास में सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना इजी नहीं होता. उसको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है डाइजेशन के लिए. इसलिए उनके पास स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती हैं वो थोड़ी लंबी होती हैं. सो द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेरीज. एंड also it is the longest part of our alimentary canal. So here the intestine, so we have talked about salivary gland, right? Remember this, it is a gland. The first gland is salivary gland. The second one is liver. It is not mentioned here, it is liver. So it is liver. Remember one thing, liver is the largest gland in our body. It is the largest gland in our body. So liver secretes bile juice. Liver secretes bile juice. जो liver bile juice secrete करता है वो bile juice कहाँ जाके स्टोर होता है? वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में. और जब भी उसकी ज़रूरत होती है वो कहाँ पहुँचा दिया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है. तो द स्मॉल इंटेस्टाइन्स रिसीव्स बाइल जूस फ्रॉम लीवर. बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस हमारे फैट को डाइजेस्ट करता है. द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स इन माउथ ओनली नाउ एंड द प्रोटीन इन आवर स्टमक. नाउ इट इज़ फैट. तो बाइल जूस क्या करता है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में और इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन. जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो टूट गए हैं किस में? छोटे ग्लोब्यूल्स में. और इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन. विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस. तो इंटेस्टाइन एक तो बाइल जूस रिसीव करता है लिवर से और एक पैनक्रियाटिक जूस रिसीव करता है किससे? पैनक्रियास से, राइट? पैनक्रियास से. अब पैनक्रियाटिक जूस में दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं. What is this? First one is trypsin and another one is lipase. Trypsin and lipase. What is the function of trypsin? The trypsin converts protein into peptones. It is the partial breakdown of protein. यहाँ भी प्रोटीन पूरी तरह से breakdown नहीं हुआ है. It is a partial breakdown of protein. And the lipase breakdowns the emulsified fat
इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। लाइपेज क्या करता है, जो हमने यहाँ पर इमल्सिफाइड फैट जमा किया है उस इमल्सिफाइड फैट को तोड़ देता है किसमें, फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल्स में। ठीक। सो नाउ the small intestine receives bile juice and it receives pancreatic juice also. Now the intestine itself have glands in its inner wall. इंटेस्टाइन की इनर वॉल में भी ग्लैंड्स होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। द इंटेस्टाइनल जूस contains some enzymes which finally converts carbohydrate into glucose, fats into fatty acids and glycerol, and protein into amino acids. Protein into amino acids. The complete digestion of our food takes place in small intestine only. So the completely digested food comes into large intestine from small intestine. Here the excess of water get absorbed. ठीक है, यहाँ पर जो एक्सेस, जो ज़्यादा मात्रा में पानी होता है वो अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नाउ जो भी हमारे पास बचा अब्जॉर्प्शन के बाद वो क्या है, वेस्ट है। इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। सो हम 24 घंटे टॉयलेट में तो बैठे नहीं रहते हैं। सो इट इज़ टेम्परेरी स्टोर्ड इन रेक्टम। ठीक है, टेम्परेरी स्टोर्ड इन रेक्टम एंड it is removed by anus, and the removal of waste material is called egestion. The removal of waste from our body is called egestion. So it was our digestive system. Remember one thing, digestive system and digestive tract are two different things. Thank you.